हेलो दोस्तों, आज प्रकाश का परावर्तन कुछ टर्म बताने वाला हूँ। यानी प्रकाश का परावर्तन का इस चैप्टर में इस वीडियो में पूरा समाप्त कर दूंगा। क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें पहला है पॉइंट कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब बोले प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो जिस वस्तु से जो प्रकाश निकलता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य और तारे क्या है, यहाँ प्रकाश का स्रोत है। अब कुछ प्रकाश के स्रोत जो है मानव निर्मित होते हैं। यानी मानव निर्मित क्या होता है, जो मानव द्वारा जो निर्माण किया गया है वो जो होता है मानव निर्मित होता है। जैसे मैं क्या क्या बोलेंगे, बिजली के जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि, ये कौन बनाया था, मानव जो है अपने द्वारा जो है निर्माण किया गया है। तो ये जो है मानव निर्मित सब है। अब वस्तु के प्रकार, वस्तु कितना प्रकार का होता है, तो वस्तु जो है कितना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक था प्रदीप्त वस्तु या लुमिनियस, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन लुमिनियस, यानी प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो वैसा वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। यानी वैसा वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से जो प्रकाशित होता है, जो अपने आप में जो स्वयं प्रकाश देता है उससे जो प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे क्या होता है, सूर्य, तारे जलते हुए, क्या मोमबत्ती, ये सब क्या है, स्वयं के प्रकाश से न प्रकाशित हो रहा है, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। अब दूसरा है अदीप्त वस्तु या नॉन लुमिनियस। क्या होता है, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं या क्या होता है, तब ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त। यहाँ प्रदीप्त क्या था, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाश होता था, जो स्वयं प्रकाश जो उत्सर्जित करता था उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। यहाँ है अदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश जो उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। जैसे ईंट, टेबल, बेंच इत्यादि, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, इसमें जो प्रकाश देना पड़ता है तब ये प्रकाश जो पड़ता है तब ये लोग मतलब दिखता है। अब जो है प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को जो अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब अपने ओर जो खींच लेता है और फिर उसे जो है चारों ओर विकृत मीन्स क्या, फैला देना, यानी विकृत कर देता है, यानी फैला देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को जो अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर जो विकृत कर देता है यानी फैला देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अब जो है प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में जो है गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधी रेखा यानी सरल रेखा में जो है गमन करती है हमेशा। आगे किरण किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सी है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, यानी एक सरल रेखा पर जो प्रकाश चलता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसका डेफिनेशन है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं राजू, किरण किसे कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी जितना भी किरण जो रहता है उसका जितना समूह जो है सभी क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आप है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से है, सबके बारे में अलग अलग से हम जो है बारी बारी से समझेंगे। तो किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज कितने प्रकार होता है, किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक है अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतरी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार कौन कौन सा है, एक होता है अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा है समांतरी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर अलग अलग दिशा में फैली चली जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। देखिए प्रकाश किरण है यहाँ एक बिंदु स्रोत से निकलकर अलग अलग दिशा में जो है फैली चली जा रही है, मतलब एरो है आगे की तरफ, मतलब फैली हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज।
दूसरा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण जो है अलग अलग दिशा से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखिए इस प्रकाश की किरण जो है सब अलग अलग दिशा से आ रही है, एक बिंदु स्रोत पे जो है मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या रहते हैं? समांतर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण जो एक दूसरे की देखिए समांतर है, एक दूसरे क्या है? सब समांतर है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये था किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के तीनों प्रकार जो समाप्त हो गया है। किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, और जो है तीनों प्रकार, जो तीनों का डिफिनेशन हमने बता दिया है। अब आता है आगे कि वस्तु के प्रकार। वस्तु कितने प्रकार का होता है? तो वस्तु जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। वस्तु कितना प्रकार है? 3। एक था पारदर्शी, एक था पारभासी, एक था अपारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। यानी वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है? आसानी से क्या कर जाता है? आर पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। जैसे कांच, पानी, हवा। कांच में क्या होता है? जैसे शीशा, पानी, हवा इत्यादि, ये सब क्या है? पारदर्शक वस्तु है, यानी पारदर्शी वस्तु। अब है पारभासी। दूसरा क्या है? पारभासी वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। यानी वैसा वस्तु जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होता है। क्या? कुछ ही भाग जो है आर पार हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। जैसे जैसे हम बोलेंगे तो क्या होगा? जैसे घिसा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, गंदा पानी, बैलून का रबर, आंख के पलक इत्यादि, ये सब क्या है? तो पारभासी वस्तु है। ये रहा पारदर्शी और पारभासी। तीसरा है अपारदर्शी वस्तु। किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश या किरण थोड़ा सा भी आर पार नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। यानी वैसा किरण या वैसा वस्तु जिसमें से होकर प्रकाश किरण जो का थोड़ा सा ही भाग जो है आर पार नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी से होकर के भी आर पार नहीं करेगा। जैसे दीवार से अगर हम इधर टॉर्च मारेंगे तो इस पार से ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे ईंट हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया इत्यादि, क्या है? अपारदर्शी वस्तु। इतना था इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कुछ। अब रहा बेसब्री से इंतजार किसका था? प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, वो आप लेकर के हम आए हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश एक वस्तु है, इससे प्रकाश यहाँ जैसे हम टॉर्च मारेंगे, इससे टकरा करके जो लौटेगा वस्तु, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ से गया, इधर से होकर लौट गया। जो किरण है यहाँ बिंदु पर जो टकराया है, इधर से होकर निकल गया, यह आपतित किरण, इधर गया परावर्तित किरण, बीच में एक अभिलंब कोण है, आपतन कोण, यह परावर्तन कोण, इधर है परावर्तन सतह, इधर आपतन बिंदु, इस साइन आई है, साइन आर है। यह प्रकाश के परावर्तन के फिगर है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो क्या बोल रहा है? आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो है, ये आपतन बिंदु जो है इस पर खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल पे होता है। तीनों जो है एक ही तल पे है। यानी पहला इसका जो है नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब है, तीनों कहाँ है? तीनों एक ही तल में है। तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। यानी यह आपतन कोण अपरावर्तन, यानी बीचे बीचे जो अभिलंब जो डाला गया है, जितना होगा आपतन कोण उतना ही होगा क्या? परावर्तन कोण।
यह इसीलिए है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो होता है किसका, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल साइन आई बराबर एंगल साइन आई आर। ये हम लिख दिए, एंगल साइन आई बराबर साइन आर। दूसरा नियम है। अब आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को जो है आपतित किरण कहते हैं। अभी परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम से, कौन सा माध्यम, जैसे हवा से चलकर, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जिस माध्यम से चलकर, तो कौन सा माध्यम से, जैसे हवा से चलकर, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण किसी सतह पर उसी माध्यम में जो है लौट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगर आपतन बिंदु क्या होता है, यानी आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर जो है आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के फिगर में हमने ये सब बताया है, उसका सिर्फ डेफिनेशन हम लिख दिया है इसीलिए। अब अभिलंब किसी कहते हैं? किसी सतह पर, सॉरी, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को जो है अभिलंब कहते हैं। यानी किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को जो है अभिलंब कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो है सतह से ऊपर जो लंब जो खींचे थे उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। उसको मैंने अभिलंब जो ऊपर दर्शाया था। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचे गए जो अभिलंब से जो कोण बन रहा था उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये सब उसमें जो बता दिया था, अभी फिर से इसका सिर्फ हम डेफिनेशन बताते हैं। अब आगे परावर्तन कोण क्या होता है, यानी परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण आपतन अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण आपतन अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यानी अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब जो दो प्रकार का होता है। कौन? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। बोला कौन सा प्रतिबिंब को जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बोले कौन सा प्रतिबिंब में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है? तो कौन सा में? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी या काल्पनिक बोले दोनों एक ही है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनता है। बोला कौन सा प्रतिबिंब में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है? तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में। बोले क्या काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में जो है वस्तु पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? तो वस्तु को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब है दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को जो है परावर्तक बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण। एक पृष्ठ को जो है पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या बनाया जाता है? परावर्तक बन जाता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं।
अब है दर्पण के प्रकार कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण जो यहाँ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, पूर्ण रूप से समतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक क्या होता है, पूर्ण रूप से समतल रहता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह एक रूप से क्या रहता है, पूर्ण रूप से क्या है, समतल है। इसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। एक टॉपिक है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से क्या उतना ही पीछे बनता है। यानी कोई वस्तु जो है समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जो है भी से सूचित किया जाता है। अब समतल दर्पण की विशेषता यानी समतल दर्पण के गुण, सब कुछ ना कुछ गुण होता है। उसी प्रकार समतल दर्पण के कुछ गुण है। पहला गुण है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है। समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो है सीधा बनता है। पॉइंट 5 में जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब पूर्ण रूप से उल्टा बनता है। पॉइंट 5 में है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये था समतल दर्पण की कुछ विशेषता और समतल दर्पण के डिफिनेशन।